हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ्स की बुक का चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन 5 देखने वाले हैं। और आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि आगे आप लोग कौन कौन से वीडियोस देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उस पर ही वीडियो लेके आए जाएंगे। तो इससे पहले हम लोग क्वेश्चन 1 to 4 देख चुके हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन 5। तो क्वेश्चन 5 में हम लोगों को बोला गया है फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स। ये जो ब्लैंक्स है ना खाली, इनको हमें फिल करना है। तो यहाँ पर हमें ना ये जो है इतने ही पोर्शन पर ध्यान देना है, इतने पर, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग सारे इक्वल टू देखते जाएंगे ना तो फिर हमें होगी कन्फ्यूजन। इतने पार्ट पे हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना है और हम लोग इजीली इसको कर लेंगे। तो ये हमारा क्या है, 15/18 है, इक्वल टू फिर एक ब्लैंक है और अपॉन 16 है, फिर उसके बाद 10, फिर डब्बा है, फिर तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर देखो मैं आपको पूरा बताती हूँ कि किस तरीके से होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें हम लोगों को क्या बोला गया है कि हमारे पास है 15/18 इज इक्वल्स टू, ऐसे करके ये डब्बा बना हुआ है, अपॉन में 6 है, फिर से इक्वल टू है, फिर 10 है, फिर बॉक्स है ना, फिर उसके बाद फिर इक्वल टू है, फिर ऐसे करके बॉक्स है और फिर 30 है। तो मैं क्या करूँगी ना, मैं यहाँ पर आप लोग ध्यान दो कि इस तरीके से ये वाला पहले अलग से सॉल्व करूँगी और ये वाला अलग से, अलग अलग लेकर के इन दोनों को मैं सॉल्व करने वाली हूँ। तो पहले इसको देखो, ये लिखा हुआ है 15 और फिर लिखा है 18, है ना, और फिर इज इक्वल्स टू, फिर ये जो बॉक्स है ना इसकी जगह मैं x लिख दे रही हूँ और यहाँ पे लिख दे रही हूँ मैं 6। अब मैं क्या करूँगी, ध्यान से देखना, मैं करूँगी क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब होता है कि मैं देखो इस वाले की इससे मल्टीप्लाई करूँगी और इस वाले की इससे मल्टीप्लाई करूँगी, ये होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो मैं क्या करूँगी, इसको मैं इधर भेज दूँगी, 6 ऊपर जा कर के 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 8 ऊपर जा कर के, ठीक है, और यहाँ पे मैं x छोड़ दूँगी खाली, x छोड़ दूँगी और इधर मैं नीचे लिख दूँगी 18, ठीक है। ये चीज़ बिल्कुल याद रखना, इधर मैं 18 लिख दूँगी। अब देखो 6 3 ज़ा क्या होता है, 18 होता है, तो 6 और 3 5 ज़ा क्या होता है, 15 होता है। यानी कि ये जो x मैंने यहाँ पर माना था, यहाँ पर मैंने x माना था, इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 5। x की जगह हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 5, यहाँ पर हमारे पास 5 आ गया। तो मैंने क्या किया, मैंने किया है क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई करी और इसकी इससे करी, मतलब बेसिकली मैंने 6 को ना इधर भेज दिया 15 के पास, क्योंकि जो भी खाली जगह होती है ना उसको हम लोगों को अकेला छोड़ना होता है। तो इसको मैंने x को अकेला छोड़ा क्योंकि 6 डिवाइड में था, इक्वल टू से दूसरी तरफ जा करके मल्टीप्लाई में हो गया, तो 15 के साथ मल्टीप्लाई में हो गया 6 अपॉन में 18, तो 6 3 जा 18 और 3 5 जा 15, तो x 5 आ गया। अब इसी तरीके से मैं इसको भी क्या करूँगी, ये 2 खाली हैं यहाँ पर, ठीक है, ये 2 खाली हैं। अब जब 2 खाली होते हैं तो फिर हम लोगों के लिए चीज़ों को सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। हाँ, तो अब मैं क्या करूँगी, एक चीज़ अब मेरे को ये पता लग गई है कि ये 5/6 है, ये वाली चीज़ तो मुझे पता लग चुकी है कि ये है 5/6। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अब यहाँ पर ये वाला इसके इक्वल था, ये वाला इसके इक्वल है, ये सब आपस में क्या है, ये सारे के सारे आपस में इक्वल हैं। तो अगर ये 5/6 आ गया है, यहाँ पर देखो, अगर मैंने यहाँ पर x की जगह 5, ये 5/6 आ गया है, ये डब्बे में था 5 और अपॉन में 6, और यहाँ पे 10 है और ये अब नीचे में डब्बे में बचा हुआ है, तो इसको मैं x मान लूँ, ठीक है। अब जो x नीचे था, अब मैं क्या करती हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देती हूँ, यानी कि इसकी इससे मल्टीप्लाई और इसकी इससे मल्टीप्लाई, 5 की मल्टीप्लाई x से कर देती हूँ, है ना, और 6 की मल्टीप्लाई 10 से कर देती हूँ। तो ये क्या हो गया, ये 5 × x हो गया, और ये अब मैं क्या करती हूँ ना कि x को अकेला छोड़ देती हूँ, x को छोड़ देती हूँ अकेला, 5 क्योंकि मल्टीप्लाई में था, इक्वल टू से दूसरी तरफ जा कर के अपॉन यानी कि डिवाइड में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10 और 6 2 जा 12, है ना। तो यानी कि x की जगह क्या आ जाएगा, x की जगह आ जाएगा मेरे पास 12। अब यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 12, ठीक है, 12 आ गया। अब ये वाला हो गया इतना। अब देखो ये 10 अपॉन में, अब यहाँ पे ये 12 आ चुका है। अब ये वाला इधर का खाली डब्बा है, तो अब इसको भी मैं क्या मान लेती हूँ, यहाँ पर
x मान लेती हूँ और अपॉन में 30 रख देती हूँ। ठीक है, फिर से क्या करती हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 10 की मल्टीप्लाई 30 से कर देते हैं और इस x की मल्टीप्लाई हम 12 से कर देते हैं और x को अकेला छोड़ देंगे क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो 12 को 12 मल्टीप्लाई में था x के साथ, इक्वल टू से दूसरी तरफ जा कर के डिवाइड में पहुंच जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब देखो इसको काटो ज़रा, किससे किससे कटेगा। ये हम लोग काट सकते हैं 3 से, 3 10 ज़ा 30 और 3 4 ज़ा 12 है ना। अब देखो 2 से काटो, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 और 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। तो x की वैल्यू क्या आ गई, तो 5 इंटू 5 बचा, 5 5 ज़ा 25। तो x की वैल्यू आ गई 25 यहाँ पर आ जाएगा। तो हमारे पास अब तीनों की तीनों वैल्यूज़ आ गई हैं। एक हमारे पास 5 आ गया, एक 12 आ गया और एक आ गया हमारे पास 25। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये सारे के सारे फिल कर दिए हैं। एक तरीका ये है, अगर आप लोगों को ये वाला तरीका ज़्यादा अच्छा नहीं लगा या फिर कम समझ में आया तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं एक और तरीके से आप लोगों को इसको समझा दूंगी। वो तरीका देखो मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि कैसे होता है। जैसे कि 15/18 है यहाँ पर, हाँ, और यहाँ पर डब्बा है और यहाँ पर नीचे 6 है। अब मैं 6 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 18 आ जाए, तो 6 3 ज़ा 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 18 आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर ऐसा कोई नंबर होगा कि जिस नंबर को मल्टीप्लाई करके हमारा 15 आ रहा हो, तो यानी कि 5 है ना, तो 5 आ जाएगा क्योंकि 5 3 जा 15 होता है। तो ये हमें सोचना पड़ेगा। और यहाँ पर ये जो मैंने आपको तरीका करके बताया है, इस तरीके में हम लोगों ने क्या किया, इस तरीके में हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई करी और हमारे पास आंसर आ गया। मतलब हमने जो खाली जगह थी उसको हमने x मान लिया था, खाली जगह को, और फिर उसके बाद x को अकेला छोड़ के वैल्यू निकाल ली थी। तो 5 12 और 25 आ गई थी। तो ये तरीका था हम लोगों को इस क्वेश्चन को करने का। थैंक यू।